गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करानवनीनिदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्याये सदा परिभवगणमिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनकं शरण्यं मृत्याद्यहादव्रतबालभवाद्यबोधं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अतुलितबलिधामं हेमशैलावदेहम् धनुजवनिकिशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोल राधे कृष्ण भगवान की बोल राधे रानी सरकार की बोल भक्तवत्सल भगवान की बोल अपने अपने माता पिता की जय जय श्री राधे श्याम। हरिओम। सज्जनों परम मंगलमय प्रातः कलेश्वर अकारण करुणा गुणालय भक्त वांछित कल्पतरु तड़ियंदित पीताम्बरधारी शिवाल कृष्ण लाल की वाग्मयी प्रतिमूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण यहाँ पर उपस्थित समस्त विद्वत समाज के लोग माँ सत्यनसुईया के पावन चरित्रों को कृतार्थ करने वाली पावन करने वाली हमारी माता और बहनें, दूर दूर से आए हुए भगवान के रसिकजन भगवान के प्रेमीजन, आप सभी का भगवान की इस कथा में अभिनंदन है, वंदन है। और जैसा कि आप सभी पहले से जानते हैं, आज इस यज्ञ का पंचम दिवस है और ये जो कथा आपके पास चल रही है इसका चतुर्थ दिवस। मध्यकालीन की वेला में हम सभी भगवान की कथा का रसास्वादन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। सो आइए 2 मिनट सभी लोग अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवत नाम संकीर्तन करते हैं और पुनः उसके बाद जैसी गोविंद की कृपा होगी हम सभी लोग कथा की विषय वस्तु में प्रवेश करेंगे। कल रात्रि काल की कथा में माँ सती का पावन चरित्र और उसके बाद भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की विवाहोत्सव की कथा का आप सभी लोगों ने रसास्वादन किया, शब्दों का आनंद लिया। आइए इस समय जैसी गोविंद की कृपा होगी हम आप सभी लोगों को कथा की विषय वस्तुओं से परिचित कराने का प्रयास करेंगे। 2 मिनट सबसे पहले संकीर्तन और उसके बाद परीक्षा। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति
राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम कर दो मेरे पूरन काम। जय रघुनंदन जय घनश्याम कर दो मेरे पूरन काम। भूपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। श्री राधे। सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। प्यारे बन सीताराम जय सिया राम जय हनुमान। भज प्यारे सीताराम सीताराम जय जय हनुमान। क्या बात है श्री राधे। चलो प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। इस कलयुग में परमात्मा का नाम ही भव से पार लगाने वाला है। सुनो गोस्वामी जी ने लिखा है कलयुग केवल नाम अधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग सतयुग में त्रेता में द्वापर में जो पुण्य फल हमें 8 घंटा बैठ करके जप करने से मिलता था ना, वो पुण्य इस कलयुग में केवल 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन करने से पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए भाव कुभाव अलख आलस हो, जिस प्रकार से भी हो, भगवान के सामने बैठ करके जो हम कीर्तन कर रहे हैं सज्जनों, यही अमोल कमाई है। न इसे कोई चुरा सकता है, न बांट सकता है, न ले सकता है। और जब हम इस संसार से जाएंगे ना भगवान के धाम के लिए, तो यही कमाई हमारे काम आएगी। इसलिए सभी लोग प्रेम से रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय सिया राम जय जय सिया राम भज करे मन सीताराम। जय सिया राम प्रभु जय सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान।
सत्य पुरुष भगवान की जय। आइए सज्जनों, हम सभी इस समय की कथा के विषय वस्तु में प्रवेश करें। कल रात्रि काल की कथा में मैंने आप लोग को बताया कि भगवान भोलेनाथ का विवाह मां पार्वती के साथ में। माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला। देवहूति माता की 3 बहनें थी, आकृति, देवहूति और प्रसूति। सो प्रसूति नाम की जो बहन है ना, वो दक्ष नाम के प्रजापति से ब्याही गई। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, इन्हीं के वहां यज्ञदेव भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। प्रसूति का विवाह जो दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ था, इन्हीं दक्ष प्रजापति की कन्या का नाम महारानी सती है, जिनका विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ में हुआ था। यही मैया सती अगले जन्म में पार्वती के रूप में अवतरित होकर के आई, जिनका विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ में हुआ। सज्जनों, ये 3 बहनें तो थी, लेकिन 3 बहनों के अलावा इनके आज बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वाम्भु मनु की मैंने अभी आपको बताया कि 3 पुत्रियां थी, आकृति, देवहूति, प्रसूति। 3 कन्याओं के अलावा 2 पुत्र भी थे, जिनका नाम था प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत का मतलब होता है सज्जनों, प्रिय मने अच्छा, व्रत मने संकल्प। आप विचार करिए, दिन भर भूखे प्यासे रहने का नाम व्रत नहीं है। अंदर से तो हम भूखे पड़े हुए हैं कि आज हम व्रत हैं, कुछ खाएंगे नहीं, लेकिन मन में इच्छा हो रही कुछ मिल जाता तो खा लेते। ये व्रत नहीं है सज्जनों। व्रत का मतलब है प्रतिज्ञा, संकल्प। हमने अपने जीवन में सुंदर संकल्प ले लिया। हमारे पास 4-5 बुराइयां हैं। बहुत सारे लोग हैं, तंबाकू भी खाते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, सिगरेट भी पी लेते हैं, पान भी खा लेते हैं। सो आज हम ठाकुर जी के सामने बैठ करके ये संकल्प कर लें कि हे ठाकुर जी, मैं अपनी एक बुराई समर्पित कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं। मन में संकल्प कर लीजिए, प्रतिज्ञा कर लीजिए, और किसी से बताइए की भी आवश्यकता नहीं है। और यदि आपने उस व्रत को जीवन भर पूर्ण किया, उस संकल्प के मार्ग पे आप तत्पर बने रहे, तो समझिए कि यही व्रत है। इसी का नाम व्रत है सच। इसलिए प्रिय मने अच्छा, व्रत मने संकल्प। उत्तानपाद का अर्थ होता है जिसकी प्रतिष्ठा समाज में ऊंची हो, उसी का नाम उत्तानपाद होता है। सज्जनों, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित महाराज ने ये प्रसंग हमें भी सुनाइए। परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कहते हैं, महाराज ये प्रसंग मुझे भी सुनाइए। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हैं, बहुत सुंदर प्रसंग है। आज राजा उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति। ध्यान से सुनेंगे, बड़ी सुंदर कथा है। सुनीति का अर्थ होता है सु मने सुंदर, नीति मने नीतियों पे चलने वाली, जो अच्छी नीतियों का पालन करती है। राजा उत्तानपाद एक बार घूमते घूमते एक वन में पहुंच गया। वहां जाकर के उस राजा ने एक बड़ी सुंदर कन्या को देखा, और उस कन्या को देख करके राजा मोहित हो गया। राजा ने उस कन्या से पूछा कि देवी तुम्हारा नाम क्या है। राजा उत्तानपाद उस कन्या के ऊपर ऐसे मुग्ध हो गया, ऐसे मोहित हो गया, उसके रूप, आकर्षण, यौवन को देख करके राजा ने स्वयं जाकर के उससे पूछा कि देवी तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो, कहां से आई हो। उस कन्या ने कहा कि मेरा नाम सुरुचि है। और सुरुचि का अर्थ होता है स्व मने अपनी, रुचि मने इच्छा। जो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करे उसी का नाम सुरुचि है। दूसरे को क्या अच्छा लगता है, बुरा लगता है, उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करूं। राजा उस कन्या पे इतना मोहित था कि राजा ने उस कन्या से कहा कि देवी तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो, मैं तुम्हें रानी बना करके रखूंगा। सो राजा उत्तानपाद उस रुचि नाम की कन्या को लेकर के अपने महल में पहुंचा। और जैसे अपने महल में पहुंचा, महल के अंदर प्रवेश कर रहा था, सुरुचि ने देखा कि महल के अंदर एक पहले से रानी बैठी हुई है। उसने पूछा, देवी स्वामी ये कौन है। राजा ने कहा ये मेरी पहली पत्नी है, इसका नाम सुनीति है। सुरुचि ने कहा अगर ये इस घर में रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रहने वाली, और मुझे यदि इस घर में रखना है तो इसको पहले घर से बाहर कर दीजिए। सौतिया डाल लग गया सच। राजा सुरुचि के रूप पे, यौवन पे ऐसा मुग्ध हो चुका था कि उसने अपनी पहली पत्नी जो कि गर्भ को धारण कर रखी थी, मैया सुनीति का उसने त्याग कर दिया।
उसको अपने महल से बाहर कर दिया और सुरुचि को लेकर के महल में रहने लगा। सुनीति घूमते घूमते संतों के आश्रम में पहुंची, संतों के आश्रम में जाकर के रहने लगी, संतों की सेवा करती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। कुछ समय के बाद माता सुनीति ने एक बड़े सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसी पुत्र का नाम ध्रुव हुआ सचिन। और कहते हैं कि होनहार वीरवान के लखत चिकने पात, जो पौधे ज्यादा फलदायी होते हैं ना, ज्यादा अच्छे फल देने वाले होते हैं, बचपन में उन पौधों के पत्ते बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। सो ध्रुव जी महाराज भगवान के परम भक्त हैं। बचपन से ही एक अद्भुत आकर्षण है ध्रुव जी के अंदर। सुंदर सुंदर घुघराले घुघराले बाल हैं, बिल्कुल टमाटर जैसी विवाह है। आज मैया सुनीति संतों के पास बैठी थी। संतों ने सुनीति से कहा कि बेटी, हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं, हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं, हमसे कुछ वरदान मांग लो, हमारी इच्छा हो रही है। तुमने इतने दिनों तक हमारी सेवा किया, हमारा मन कर रहा है कि हम तुम्हें कुछ वरदान दें, आशीर्वाद दें। सुनीति ने हाथ जोड़ करके उन संतों से कहा कि प्रभु, यदि मुझे वरदान देना चाहते हैं तो यही वरदान दे दीजिए कि मुझे तो भगवान की कृपा से पुत्र है, लेकिन मेरी जो सवत है ना सुरुचि, उसको कोई पुत्र नहीं है। आप लोग मुझे आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरी सवत को भी पुत्र हो जाए। संतों ने कहा कि बेटी, जिसकी वजह से राजा ने तुझे महल से बाहर निकाल दिया, ऐसी स्त्री के लिए तू पुत्र की कामना करती है। सुनीति ने कहा जो भी हो, लेकिन वो है तो मेरी अपनी है। संतों ने कहा बेटी, जब तुम्हारी यही इच्छा है तो हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, जाओ तुम्हारी सौत सुरुचि को भी पुत्र होगा। कुछ दिन के बाद सुरुचि को भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम है उत्तम। ध्रुव जी महाराज छोटे से बालक हैं। कल भी मैंने कहा था कि जीवन की असली निर्माण करता एक माँ होती है। एक माँ अपने बेटे को जैसा चाहे वैसा बना सकती है। सुनीति मियाँ जब भी संत लोग सत्संग करते थे तो ध्रुव जी महाराज को अपनी गोद में लेकर के बैठती थी, संतों के साथ बैठ करके सत्संग किया करती थी। सो बचपन से ध्रुव जी का मन भगवान के चरणों में लगा हुआ है। और मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, जहां भी कथा करता हूँ, ये बात जरूर कहता हूँ, हम लोग अपने बच्चों को एडवांस शिक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन कभी कंचित कोई परिवार आपको मिलेगा जो अपने माता पिता अपने बच्चों से ये कहते होंगे कि बेटा, ये ठाकुर जी हैं, ये भगवान का मंदिर है, बैठो, आज मंगलवार है, आज शनिवार है, आज कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ ही करो। जब हम रोज बचपन से उस बालक के अंदर ऐसे संस्कार डालेंगे ना, तो बड़ा होकर के वो बालक निश्चित ही भगवान का भक्त होगा, वो संस्कारी बनेगा। जो संस्कार हम उसके जीवन में डालेंगे वही संस्कार उसके जीवन में फलीभूत होगा। सो ध्रुव जी महाराज का मन बचपन से भगवान के चरणों में लगा है। धीरे धीरे ध्रुव जी बड़े हो रहे हैं। आज ध्रुव जी 5 वर्ष के हो गए। एक दिन ध्रुव जी खेलते खेलते कुछ बालकों के साथ अपने महल में पहुंच गए, जहां राजा उत्तानपाद अपने सुरुचि नाम की पत्नी के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में लेकर के बैठा था। राजा की नजर जैसे ध्रुव जी महाराज के ऊपर पड़ी। ध्रुव जी इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे, राजा का मन किया कि कितना सुंदर बालक है, जरा मैं इसको अपनी गोद में लेकर के थोड़ा लाड करता, प्यार करता, प्रेम करता, स्नेह दुलार करता। राजा ने तुरंत अपने सुरुचि नाम की पत्नी के पुत्र उत्तम को अपनी गोद से नीचे रख करके, जैसे ध्रुव जी को अपनी गोद में उठा करके बैठाना चाहता था, इतने में सुरुचि आ गई और उसने देखा कि राजा मेरे पुत्र को नीचे रख करके इस पुत्र को अपनी गोद में बिठा रहा है। दौड़ करके गई, राजा की गोद से हाथ पकड़ करके ध्रुव जी महाराज को जमीन पे नीचे पटक दिया और ध्रुव जी से डांट करके कहती है कि अरे, राजा की गोद में बैठने की चेष्टा कर रहे हो, जाओ जंगल में जाकर के भगवान की तपस्या करो और भगवान जब तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे ना, तो भगवान से वरदान प्राप्त करके आना। भगवान से कहना कि अगली बार मैं सुरुचि की कोख से जन्म लूंगा। अगर राजा की गोद में बैठना है ना, तो उसके लिए तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना होगा, मेरा पुत्र बनना पड़ेगा। सो महाराज ध्रुव जी क्षत्रिय बालक हैं, जमीन पे पड़े हैं, क्रोध के मारे पूरा शरीर लाल हो गया, गुस्से से जोर जोर से सांस खींचने लगे। ऐसा लग रहा था कि किसी सांप को, किसी विषैले सांप को किसी ने डंडा मार दिया हो और वो सांप क्रोध में आकर के जोर जोर से फुंकार कर रहा। 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज रुदन करने लगे, रोने लगे और रोते हुए अपनी माँ के पास जाते हैं। जाकर के अपनी माता सुनीति के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहते हैं कि माँ,
मां, अगर मैंने तेरी कोख से जन्म लिया तो मेरा क्या अपराध है? क्या तुम्हारी कोख से जन्म लेना ये कोई अपराध है क्या? मैं अपने इस अपमान का बदला माता सुरुचि से अवश्य लूंगा, उसे छोड़ूंगा नहीं। मैया सुनीति ने तुरंत ध्रुव जी महाराज के मुख पे अपना हाथ लगा दिया, बेटा किसी प्राणी के अमंगल की कामना नहीं करनी चाहिए। वो जैसी भी है तुम्हारी मां है, तुम्हें उनके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। ध्रुव जी ने कहा कि मां, मैंने तेरी कोख से जन्म लेके कौन सा ऐसा पाप कर दिया है? उसने मुझे ये बात क्यों कहा कि जहां भगवान की तपस्या करना और भगवान से ये वरदान प्राप्त करना कि अगली जन्म में तुम मेरी कोख से जन्म लेकर के आओ। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, सुरुचि ने ऐसा कहकर के सिर्फ ध्रुव जी महाराज का अपमान नहीं किया, अपितु भगवान का भी अपमान किया। अब विचार करिए कि यदि किसी व्यक्ति को भगवान मिल जाएगा तो फिर वो भगवान से ये प्रार्थना क्यों करेगा कि मुझे दोबारा उसी गर्भ में, उसी नरक में जाना पड़े? यानी भगवान से भी बड़ा सुरुचि का गर्व हो गया है, कोप हो गया है। ध्रुव जी महाराज रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। सुनीति मैया समझाते हुए कहती है कि बेटा तूने एक नहीं बल्कि दो अपराध किया है। तेरा एक अपराध नहीं है, दो अपराध है तेरा पहला अपराध तो यह है कि तुझे मनुष्य योनि में जन्म ही नहीं लेना चाहिए था, तू तो देव योनि में होना चाहिए था। और तेरा दूसरा अपराध है कि तू मुझ जैसे अभागिन की कोख से जन्म लिया है। और जो तुम्हारी मां ने तुझसे कहा है ना कि तुम्हें वन में जाकर के भगवान की तपस्या करनी चाहिए, तो बेटा मैं तुझे मना नहीं करूंगी। तुम्हारी मां ने बिल्कुल ठीक कहा है, तुम्हें अवश्य भगवान का भजन करना चाहिए। और शास्त्र कहता है सज्जनों की वही मां, वही पिता कहलाने के योग्य है जिनका पुत्र भगवान का भक्त होता है। पुत्रवती जुवती जग सोई, वही माता पिता कहलाने के अधिकारी हैं जिनका पुत्र भगवान का भक्त हो। सज्जनों, अगले दिन सवेरा हुआ, मैया सुनीति ध्रुव जी 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी महाराज को तैयार करती है वन में जाने के लिए। आजकल की माताएं होती हैं तो अपने बेटे को कदापि नहीं जानता। किसी माँ के पास एक नहीं, अगर 5 भी पुत्र हों और आप उसके पास जाके कहिए कि माँ अपने एक पुत्र को आप मुझे दे दीजिए, आप अपने एक पुत्र को मुझे दे दीजिए, मैं उसे संत बनाऊंगा, साधु बनाऊंगा, तपस्वी बनाऊंगा। वो माँ अपने बेटे को डाकू बना देगी, लुटेरा बना देगी, लेकिन साधु बनने के लिए आपके साथ नहीं भेजेगी। लेकिन सुनीति के पास तो एक ही पुत्र है, उसके बाद भी वो माँ अपने 5 वर्ष के पुत्र को तैयार करती है कि बेटा जा, तुझे वन में अवश्य जाना चाहिए, तुझे भगवान का भजन करना चाहिए। आज ध्रुव जी महाराज तैयार हुए, प्रातः काल अपनी माँ के चरणों में प्रणाम किया है और प्रणाम करके सीधे भगवान की तपस्या करने के लिए वन की तरफ जाने लगे। कुछ दूर जब अपने नगर से बाहर निकले, कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में संत नारद जी महाराज का दर्शन हुआ और नारद जी ने दूर से ही ध्रुव जी महाराज को आते हुए देखा। ध्रुव जी को देखते ही समझ गए कि कोई बहुत होनहार बालक है, क्योंकि ध्रुव जी महाराज के चेहरे पे तेज चमक रहा था। नारद जी ने सोचा कि चलो चल करके इस बालक की परीक्षा लेता हूं, देखता हूं कि ये बालक की सीढ़ी कितनी पक्की है, इसकी शिक्षा कैसी है। और ये सोच करके आज नारद जी देखते देखते ध्रुव जी महाराज के पास पहुंचे। नारद जी को जैसे ध्रुव जी महाराज ने देखा ना, तो ये मां के संस्कार थे। ध्रुव जी नारद जी को देखते ही कि एक संत मेरे सामने खड़ा है, साष्टांग उसके चरणों में लौट करके प्रणाम करने लगे। नारद जी बड़े मन में प्रसन्न हुए, मन में सोच रहे इस बालक की पहली सीढ़ी बड़ी पक्की है, चलो थोड़ी और परीक्षा लेता हूं, देखता हूं कि। नारद जी ने पूछा, बेटा आप कौन हो, कहां से आ रहे हो, आपका नाम क्या है? ध्रुव जी ने कहा कि मैं राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव हूं, मेरा नाम ध्रुव है। नारद जी ने पूछा, बेटा तुम जा कहां रहे हो? तब ध्रुव जी ने कहा कि मैं वन में जा रहा हूं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, प्रकट करने के लिए। नारद जी हंसने लगे, बेटा ये तुमसे किसने कह दिया कि जंगल में भगवान रहते हैं? जंगल में कोई भगवान नहीं रहते, जंगल में तो बब्बर शेर रहता है। वापस चले जाओ, अपने घर चले जाओ, वरना वो शेर तुमको खा जाएगा। ध्रुव जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। सच में ध्रुव जी ने कहा कि मेरी मां मुझसे कहा करती है महाराज कि संसार के जितने भी जीव जंतु हैं उन सबके अंदर परमात्मा का वास है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज गुण रस। तो शेर के अंदर, उस बब्बर शेर के अंदर भी
मेरा गोविंद मेरा ठाकुर बैठा है, वो मुझे नहीं खाएगा। नारद जी सोचने लगे इस बालक की दूसरी सीढ़ी भी बड़ी पक्की है, थोड़ी और परीक्षा लेता हूं। नारद जी ने कहा एक बात बताओ बेटा, जब अपने घर पे रहते हो तो कितनी बार भोजन करते हो? नारद जी पूछते हैं तो ध्रुव जी कहते हैं महाराज कभी एक बार, कभी 2 बार, कभी दिन में 3-3 बार भोजन करता हूं। और मेरी माँ बड़े प्रेम से मुझे अपनी गोद में बिठा करके अपने हाथों से भोजन कराती है। नारद जी ने कहा कि बेटा उस जंगल में तुम्हारी कौन सी माँ बैठी है? लौट करके वापस चले जाओ, वहां भूख लगेगी तो क्या खाओगे? वहां कौन सी माँ है तुम्हारी जो तुम्हें भोजन कराएगी? इसलिए बेटा वापस चले जाओ, जंगल में कोई भगवान नहीं होते, कोई भगवान नहीं है वहां पर। अब तक तो नारद जी ध्रुव जी की परीक्षा ले रहे थे, अब लेकिन अब ध्रुव जी नारद जी से कहते बाबा मेरी मां मुझसे कहती थी कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो कुछ और भी देगा। जब बालक अपनी मां की गर्भ से जन्म लेता है ना, तो उसके भोजन की व्यवस्था परमात्मा कर देता है। उसके मुख में दांत नहीं रहता है, मां के स्तनों से दूध आने लगता है। आज जब मुख में दांत आ गया है तो उसके बाद की भी भोजन की व्यवस्था वही करेगा। हम और आप सोचने वाले कौन होते हैं? नारद जी अब तक ध्रुव जी की परीक्षा ले रहे थे, लेकिन अब ध्रुव जी नारद जी से कह रहे हैं कि महाराज मेरी मां मुझसे एक बात और कहती थी कि जिस किसी को भी संसार में नारद के दर्शन हुए हैं ना, उसे भगवान के दर्शन अवश्य हो जाए। तो मुझे तो लग रहा था कि आप नारद जी हैं, लेकिन आप नारद जी नहीं हो सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आप नारद नहीं, कोई बहुरूपिया हो, कोई पाखंडी हो जो नारद बन करके आए हो। अगर आप नारद जी होते तो मुझे भगवान का भजन करने से मना नहीं करते। ध्रुव जी जो 5 वर्ष के बालक हैं, उनकी बातों को सुनकर के नारद जी का मन बिल्कुल गदगद हो गया। नारद जी ने तुरंत ध्रुव जी को अपनी गोद में उठा लिया और गोद में उठा करके कहते हैं कि बेटा तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कहती थी। इस संसार में जिस किसी को भी नारद के दर्शन हुए हैं ना, उसे परमात्मा के दर्शन अवश्य हुए हैं। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम उस परीक्षा में पास हो गए ध्रुव। तुम्हें अवश्य जाना चाहिए भगवान का भजन करने के लिए, लेकिन एक बात बताओ, तुमने अपने जीवन में किसी को गुरु बनाया है कि नहीं बनाया? तुमने गुरु दीक्षा मंत्र लिया है कि नहीं लिया है? क्योंकि संसार में कोई चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन उसको इस भव सागर से पार जाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है, गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, 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 योगी रंची शंकर सम होई, योगी रंची गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, योगी रंची शंकर सम होई, योगी रंची श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोले कि महाराज अगर कोई व्यक्ति साक्षात भगवान शंकर के समान गुणों वाला ही क्यों ना हो जाए, उसको भी भव सागर से पार जाने के लिए बस गुरु की आवश्यकता होती है। इसलिए बेटा तुमने अपने जीवन में किसी को गुरु बनाया कि नहीं बनाया? ध्रुव जी नारद जी से कहते हैं महाराज अब तक तो नहीं बनाया था, लेकिन अब बना लिया। बोले अरे अभी तक नहीं बनाया था, इतनी जल्दी किसको गुरु बना लिया? बोले महाराज आपसे सुंदर गुरु मुझे भला और कौन मिल सकता है, आप ही मेरे गुरु बन जाइए, मुझे गुरु दीक्षा मंत्र दे दीजिए।
नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को आज दीक्षा मंत्र दिया है, द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये ध्रुव वन में जाकर के इस मंत्र का जप करना, तुम्हें अवश्य परमात्मा की प्राप्ति होगी। आज ध्रुव जी महाराज तपस्या करने के लिए चलते हैं, वन में पहुंचे हैं सज्जनों, और वहां जाकर के गंगा नदी के किनारे खड़े होकर के गंगा के जल का आचमन किया है, और आचमन करने के बाद एक पैर पे खड़े होकर के भगवान की तपस्या करना प्रारंभ किया। लिखा इतिहास पुराण वेद शास्त्र विधि बिना केवला हेतु भक्ति रूपाता एव केवलम। ध्रुव जी ने आकर के जल में स्नान किया है, एकांत जगह देख करके वट वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करने लगे। ध्रुव जी महाराज के भजन का जब पहला महीना प्रारंभ हुआ ना, तो ध्रुव जी महाराज 3 दिन तक कुछ नहीं खाते और तीसरे दिन शाम को केवल फल खा करके रहते। ध्रुव जी महाराज के भजन का जब दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो 6 दिनों तक कुछ नहीं खाते हैं, 6वें दिन शाम को केवल पत्ते तोड़ करके खाते हैं। ध्रुव जी महाराज के भजन का तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो 9 दिनों तक कुछ नहीं खाते हैं, 9वें दिन शाम को केवल जल पी करके रहते हैं। जब उनके भजन का चौथा महीना प्रारंभ हुआ सज्जनों, तो 12 दिनों तक कुछ नहीं खाते हैं, 12वें दिन केवल वायु पी करके रहते हैं। लिखा कि त्रयारांते तिरारांते प्रवृत्ते बदराशनः आत्मा विद्यानुसारेण मासं नित्यर्चनम हरिम। 5वां महीना प्रारंभ हुआ ध्रुव जी महाराज का, और वेद व्यास जी ने लिखा है कि पंचमी मास्यानुपाप्ते जितासो निपात्मजः ध्यानम ब्रह्मपदे केन ततस्तो स्वाडुस्तिवाचलः। अर्थात जब भजन का 5वां महीना प्रारंभ हुआ सज्जनों, तो ध्रुव जी श्वास भी नहीं ले रहे, हवा भी नहीं ले रहे, अपने श्वासों को रोक लिया। श्वास उनकी ब्रह्मरंध्री में जाकर के रुक गया, हृदय के अंदर बिल्कुल सन्नाटा छा गया और उनके हृदय के अंदर साक्षात नारायण का प्राकट्य हो गया। इधर ध्रुव जी महाराज ने जैसे अपनी सांसों को रोका ना, तो पूरे संसार की संचार वायु रुक गई। संसार के जितने भी पशु पक्षी थे, जितने भी प्राणी थे, सभी लोग सांस लेने में दिक्कत होने लगी, सबके प्राण अवरुद्ध होने लगे। यहां तक कि स्वर्ग में जो देवता लोग थे ना, उनके भी प्राण अवरुद्ध हो गए, उनके भी सांस रुकने लगे। सभी देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, बोले ब्रह्मा जी हम लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मेरी भी वही स्थिति है। सभी देवता ब्रह्मा जी मिलकर के भगवान विष्णु के पास गए, बोले कि महाराज ये क्या हो रहा है, हम लोग श्वास नहीं ले पा रहे हैं। भगवान ने कहा कि आप लोग चिंता मत करें, मेरा एक नन्हा भोला भंडारी सा भगत मेरी तपस्या कर रहा है और उसने अपने श्वासों को रोक दिया है, जिसकी वजह से सबके संचार वायु, सबके प्राण अवरुद्ध हो रहे हैं। मैं अभी जाकर के देख के आता हूं कि वो मेरा भोला भंडारी नन्हा सा भगत कौन है। सच में भागवत में एक भी जगह ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए गए, बल्कि ये लिखा है कि भगवान ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए जाए। भगवान जैसे ध्रुव जी महाराज के सामने चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हुए। बोल श्रीमन नारायण भगवान की जय। ध्रुव जी देखते क्या है कि जो झांकी मेरे हृदय के अंदर थी, वही सेम झांकी मेरे आंखों के सामने खड़ी है। 5 मिनट हो गया, ना ध्रुव जी कुछ कह रहे हैं ना भगवान कुछ कह रहे हैं। 10 मिनट हो गया, सच में 15 मिनट व्यतीत हो। ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं और भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं, लेकिन ना ध्रुव जी कुछ कहते हैं ना भगवान कुछ कह रहे हैं। और जब 15 मिनट हो गए ना, तो भगवान ध्रुव जी को देख करके थोड़ा सा मुस्कुरा दिए। जैसे छोटे बच्चे रहते हैं ना, और आप उनके सामने मुस्कुराओ तो वो भी मुस्कुरा देते हैं। जब भगवान ध्रुव जी को देख करके मुस्कुराए ना, तो ध्रुव जी भी भगवान को देख करके मुस्कुरा दिए। और सज्जनों विचार करिए, इन दोनों की हंसी को देख करके स्वर्ग में आकाश मार्ग में जो देवता लोग खड़े थे ना, वो सभी देवता हंसने लगे। और इन तीनों की हंसी को देख करके आचार्य सुखदेव जी महाराज हंसने लगे। इन चारों की हंसी को देख करके नैमिषारण्य क्षेत्र में जो 88,000 संत जन विराजमान हैं, वो हंसने लगे। और सबकी हंसी का कुछ न कुछ कारण है, मैं आपको बताऊंगा।
भगवान इसलिए हंस रहे हैं कि ध्रुव मैं तुम्हारे सामने इतनी देर से खड़ा हूं, अगर कोई और होता तो मुझसे मांगने की पूरी लिस्ट बना के रखता, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और तुम इतनी देर से खड़े होने के बाद भी मुझसे कुछ मांग नहीं रहे। ध्रुव जी इसलिए हंस रहे हैं कि महाराज मैं मांगू तो क्या मांगू, मुझे तो बोलना ही नहीं आता है, 5 वर्ष के बालक है। सुखदेव जी देवता लोग इसलिए हंस रहे हैं कि अगर ये मौका हमें मिला होता तो हम भगवान से पता नहीं क्या क्या मांग लेते। सुखदेव जी इसलिए हंस रहे हैं कि देवता भी कितने मूर्ख हैं, जिसे भगवान की प्राप्ति हो जाए फिर उसे अपने जीवन में कुछ मांगने की क्या आवश्यकता है। और महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में जो 88,000 संत जन विराजमान हैं, वो लोग इसलिए हंस रहे हैं कि हे परीक्षित तुम धन्य हो जो तुम्हें सुखदेव जी के जैसा वक्ता मिला, जो इस कथा के माध्यम से साक्षात नारायण की झांकी का तुम्हें दर्शन करा दिया। 20 मिनट के बाद जब भगवान ने ध्रुव जी से कहा कि हे ध्रुव स्तुति करना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो, ध्रुव ने कहा कि महाराज बोलना तो चाहता हूं लेकिन मुझे स्तुति करना नहीं आता। भगवान ने अपने शंख का स्पर्श ध्रुव जी महाराज के कपोल से कराया है। कपोल समझते हैं ना, उनके गाल से अपने शंख का स्पर्श कराया, और जैसे ही स्पर्श कराया ना तो ध्रुव जी महाराज के अंदर वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। कहते हैं कि मूकम करोतु वाचालम पंगुलम यते गिरिम यद्कृपा तुमहं वंदे परमानंद माधवम। बोले कि महाराज मूकम करोतु वाचालम, मुंह का व्यक्ति भी पंचम स्वर में गा सकता है, लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को लांघ सकता है। यदि कृपा, अब यदि कृपा तुम हम बंदे, यदि उस परमात्मा की कृपा हो जाए तो लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को लांघ सकता है, गूंगा व्यक्ति भी गाने लगता है। सो हे प्रभु यदि आपका स्पर्श होने से मेरे अंदर वेद वेदांत का ज्ञान हो गया तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज ध्रुव जी महाराज ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति किया, और उसके बाद भगवान ध्रुव जी से कहते हैं कि ध्रुव मैं तुम्हारी स्तुति से, तुम्हारी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूं, मुझसे वरदान मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए। ध्रुव जी आए तो थे वन में तपस्या करने के लिए, क्यों? राजगद्दी पे बैठने के लिए, पिता की गोद में बैठने के लिए। लेकिन जब भगवान का दर्शन हो गया ना तो ध्रुव जी भगवान से कहते हैं कि प्रभु मुझे ये वरदान दे दीजिए कि मेरा मन सदैव आपकी भक्ति में लगा रहे और आपकी भक्ति से कभी अलग ना हो। भगवान सोचने लगे कि ध्रुव आया था राज की कामना लेकर के, पिता की गोद में बैठने के लिए, और मुझे देख करके भक्ति मांग रहा है। भगवान ने कहा कि ध्रुव मेरे दर्शन से तुम्हें भक्ति तो अनायास ऐसे ही प्राप्त हो गई है, और मेरी इच्छा है कि तुम जाओ और अपने राज्य प्रशासन को देखो। आज भगवान से वरदान पा करके ध्रुव जी महाराज वहां से चलते हैं इधर। जब उनके पिता को पता चला कि ध्रुव भगवान की तपस्या करके भगवान से वरदान प्राप्त करके वापस आ रहे हैं, तो उनके पिता उत्तान बाद आज अपने नगर के बाहर जहां उनकी सीमा थी, अपनी सीमा पर बहुत सारे हाथी घोड़े रथ सजा करके ध्रुव जी महाराज के स्वागत की तैयारियों में खड़े हैं। ध्रुव जी जैसे ही आते हैं, आकर के अपने पिता उत्तानपाद के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उनके पिता उत्तानपाद ध्रुव जी महाराज से कहते हैं कि बेटा चलो रथ पे बैठो, रथ में बैठ करके अपने नगर को, अपने राज्य को चलते हैं। ध्रुव जी ने हाथ जोड़ करके अपने पिताजी से कहा कि हे पिताजी, भगवान का दर्शन करने के बाद अब रथ पे बैठने की इच्छा नहीं है, हाथी घोड़ों पे बैठने की कोई कामना नहीं रही। इसके बाद ध्रुव अपने पिताजी के साथ अपने महल में आते हैं। सज्जनों जब अपने महल में पहुंचे ना तो सबसे पहले अपनी माता सुनीति के पास नहीं गए, बल्कि अपनी माता सुरुचि के पास गए हैं, और सुरुचि के चरणों में जाकर के साष्टांग लौट करके प्रणाम कर रहे हैं। ध्रुव जी रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। सुरुचि अपने मुंह को घुमा करके रो रही है। ध्रुव ने कहा कि माँ अपने ध्रुव को अपने हृदय से नहीं लगाओगे, अपने पुत्र को अपने गले नहीं लगाओगे। सुरुचि ने कहा कि बेटा मैं तुझे अपना कौन सा मुंह दिखाऊं, मेरी वजह से तुझे वन में जाना पड़ा, तुझे इतनी यात्रा भोगनी पड़ी, मैं तुझे अपना कौन सा मुंह दिखाऊं। भगवान ने कहा नहीं माँ, अगर तुम मुझे ऐसा व्यंग नहीं बोली होती तो आज मुझे भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। और इसके बाद ध्रुव जी महाराज अपनी माता सुनीति के पास जाते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करके रुदन कर रहे हैं, रोते हुए कहते हैं कि माँ इस संसार में तुम्हारी जैसी माँ का होना भी एक कम सौभाग्य की बात नहीं है। भगवान करे कि संसार में सबको तुम्हारी जैसी माँ मिले। आज उनके पिता उत्तानपाद ने कहा कि बेटा अब मेरा इजरा इस
राज्य में शासन करने की इच्छा नहीं है। तुम्हें देख करके मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी भगवान का भजन करूं। तो ध्रुव जी महाराज को राजगद्दी पर अभिषिक्त करा करके आज उनका राज्याभिषेक करके राजा उत्तानपाद संन्यास आश्रम में चले जाते हैं, जाकर के भगवान का भजन करने लगे। ध्रुव जी महाराज का राज प्रशासन बड़ा सुंदर चल रहा है, लेकिन ध्रुव जी के जो सौतेले भाई हैं, अभी मैंने आप लोग को बताया था, जिनका नाम है उत्तम, ये उत्तम बड़ा उदंड है सज्जन। एक बार की बात है, उत्तम कुबेर महाराज के बगीचे में जाकर के निपराध यक्षों का वध करने लगा। उन यक्षों ने कहा कि ये कुबेर महाराज का बागीचा है, आप इसे नष्ट मत करें, लेकिन उत्तम नहीं माना। सो उन यक्षों से और उत्तम से युद्ध होने लगा। उस युद्ध में उत्तम तमाम निपराध यक्षों का वध करने लगे। अंत में उन यक्षों ने मिलकर के उत्तम का वध कर दिया। और इस बात की सूचना जब ध्रुव जी महाराज को मिली तो ध्रुव जी बहुत भारी सेना लेकर के आक्रमण कर देते हैं, उन निपराध यक्षों का वध करने लगे। सुखदेव जी से राजा परीक्षित पूछते हैं कि महाराज, जब ध्रुव जी को भगवान की प्राप्ति हो गई थी, ध्रुव जी के ऊपर भगवान की कृपा हो गई थी, उसके बाद ध्रुव ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं, उन निपराध यक्षों का वध क्यों कर रहे हैं? सुखदेव जी कहते हैं कि ध्रुव को भगवान की तो प्राप्ति हो गई है, लेकिन सत्संग की प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए ध्रुव के अंदर अभी ज्ञान नहीं है। आज उनके बाबा स्वांगभू मनु आकर के अपने ध्रुव जी महाराज को समझाते हैं कि बेटा, हिंसा के बदले में हिंसा करना ये कहाँ का धर्म है। उनके उपदेश से ध्रुव जी महाराज के जीवन में परिवर्तन आ गया। ध्रुव जी वहां से वापस आ गए। अनंत वर्षों तक ध्रुव जी ने अपने राज्य प्रशासन को किया और अंत में ध्रुव जी महाराज को ले जाने के लिए भगवान के धाम से विमान आया। और जैसे ध्रुव जी महाराज उस विमान में बैठने के लिए तैयार हुए, जाने लगे, उतने में सज्जनों एक देवी प्रकट हो गई। उस देवी ने कहा कि ध्रुव, तुम्हें जहां मर्जी वहां जाओ, तुम स्वर्ग में जाओ, मुक्ति को प्राप्त करो, भक्ति को प्राप्त करो, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन पहले मुझे स्वीकार करो। ध्रुव जी ने उस देवी से पूछा कि देवी आप कौन हो? उस देवी ने अपना परिचय दिया कि मैं मृत्यु की देवी हूं, मेरा नाम मृत्यु की देवी हूं और ये पूरा लोक मेरा है, मैं इस मृत्यु लोक की स्वामिनी हूं और इस संसार में जो कोई भी आया है उसे मुझे स्वीकार करना ही पड़ता है। तुम स्वर्ग में जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन पहले तुमको मरना पड़ेगा, तुम जीते जी नहीं जा सकते। भगवान के पार्षदों ने इशारा किया, इस देवी से कहो थोड़ा अपने सर को नीचे करे। मैं आप लोग को बताऊं सज्जनों, आप विचार करिए, हम लोग अपने घर में भोजन बनाते हैं ना, और रात को बना करके रख देते हैं, तो सुबह तक क्या होता है, वो भोजन बासी हो जाता है कि नहीं हो जाता है, खराब हो जाता है, दुर्गंध आने लगती है। इतना बड़ा प्रभाव उस मृत्यु की देवी का इस छोटे से भोजन पे है। सोचिए इस शरीर पे कितना बड़ा प्रभाव है। एक एक क्षण, एक एक पल हम सभी उसके आगोश से हैं। और जो भी संसार में आया है सज्जनों, उसको एक न एक दिन मरना ही मरना है, चाहे वो कितना भी बड़ा तपस्वी हो, यशस्वी हो, मनस्वी हो, साधु हो, महात्मा, हर व्यक्ति को मरना है। ध्रुव जी ने कहा देवी अपने सर को जरा नीचे करो। ध्रुव जी ने जैसे कहा, देवी ने अपने सर को नीचे किया। ध्रुव जी उस मृत्यु की देवी के सर पे अपना पैर रख करके और भगवान के विमान में बैठ करके भगवान के धाम को गए। आज भी ध्रुव जी महाराज ध्रुव लोक में ध्रुव तारे के रूप में उपस्थित हैं। जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं, हमारे घर में शादी विवाह इत्यादि होता है, तो पंडित जी कहते हैं कि ध्रुव तारे का दर्शन करिए, आकाश में दिखाते हैं। ये हमारे कर्मों के साक्षी हैं। नारायण भगवान का दर्शन कराते हैं, लेकिन विवाह रात में होता है ना, तो उस समय सूर्य दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए ध्रुव तारे को दिखाया जाता है। ध्रुव तारे का दर्शन करिए। ये अग्नि, ये ब्राह्मण, ये दीपक और ये ध्रुव हमारे विवाह के साक्षी होते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे सज्जनों,